नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक सत्संग से भरी हुई बहुत ही प्रेरणाप्रद कहानी लेकर आए हैं। कृपया करके आप इसे कहानी को पूरा अवश्य सुने। दोस्तों, श्री निवृत्तनाथ ज्ञानेश्वर एवं सोपान देव की छोटी बहन थी मुक्ताबाई। जन्म से ही चारों सिद्ध योगी परम विरक्त एवं सच्चे भगवत भक्त थे। बड़े भाई निवृत्तनाथ ही सबके गुरु थे। नन्ही सी मुक्ता कहती है, विट्ठल ही मेरे पिता हैं। शरीर के माता पिता तो मर जाते हैं, लेकिन हमारे सच्चे माता पिता, हमारे परमात्मा तो सदा साथ रहते हैं। उसने सत्संग में सुन रखा था कि विट्ठल केवल मंदिर में ही नहीं, विट्ठल तो सबकी आत्मा बना बैठा है। सारे शरीरों में उसी की चेतना है। वह कीड़ी में छोटा और हाथी में बड़ा लगता है। विद्वानों की विद्या की गहराई में उसी की चेतना है। बलवानों का बल उसी परमेश्वर का है। संतों का संतत्व उसी परमात्म सत्ता से है। जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका श्वास लेती है, जिह्वा स्वाद का अनुभव करती है, वही विट्ठल है। मुक्ताबाई किसी पुष्प को देखती तो प्रसन्न होकर कह उठती कि विट्ठल बड़े अच्छे हैं। एक दिन मुक्ताबाई कह उठी, विट्ठल तुम कितने गंदे हो, ऐसी गंदगी में रहते हो। किसी ने पूछा, कहाँ है विट्ठल? मुक्ताबाई बोली, देखो ना, इस गंदी नाली में विट्ठल कीड़ा बने बैठे हैं। मुक्ताबाई की दृष्टि कितनी सात्विक हो गई थी। वह सर्वत्र अपने विट्ठल के दीदार कर रही थी। चारों बच्चों को एक सन्यासी के बच्चे मानकर कट्टरवादियों ने उन्हें समाज से बाहर कर दिया था। उनके माता पिता के साथ तो जुल्म किया ही था, बच्चों को भी समाज से बाहर कर रखा था। अतः कोई उन्हें मदद नहीं करता था। पेट को आहुति देने के लिए वे बच्चे भिक्षा मांगने जाते थे। दीपावली के दिन वह 12 वर्षीय मुक्ताबाई निवृत्तनाथ से पूछती है, भैया आज दीपावली है, क्या बनाऊं? निवृत्तनाथ बोले, बहन मेरी तो मर्जी है कि आज मीठे चीले बना ले। ज्ञानेश्वर बोला, तीखे भी तो अच्छे लगते हैं। मुक्ताबाई हर्ष से बोल पड़ी, मीठे भी बनाऊंगी और नमकीन भी। आज तो दीपावली है। बाहर से तो दरिद्रता दिखती है। समाज वालों ने बहिष्कृत कर रखा है। ना धन है, ना दौलत, ना बैंक बैलेंस है, ना कार है, ना बंगला। साधारण सा घर है, फिर भी विट्ठल के भाव में सराबोर हृदय के भीतर का सुख असीम है। मुक्ताबाई ने अंदर जाकर देखा तो तबाही नहीं था, क्योंकि बिसोबा चाटी ने रात्रि में ही सारे बर्तन चोरी करवा दिए थे। बिना तवे के चीले कैसे बनेंगे? वह भैया मैं तो कुम्हार के यहां से रोटी सेंकने का तवा लेकर आती हूं। ऐसा कहकर वह जल्दी से निकल पड़ी तवा लाने के लिए। लेकिन बिसोबा चाटी ने सभी कुम्हारों को डांटकर मना कर दिया था कि खबरदार, इसको अगर तवा दिया तो तुमको जाति से बाहर करवा दूंगा। घूमते घूमते कुम्हारों के द्वार खटखटाते हुए आखिर उदास होकर वापस लौटी। मजाक उड़ाते हुए बिसोबा चाटी ने पूछा, क्यों, कहाँ गई थी? मुक्ता ने सरलता से उत्तर दिया, मैं बाहर से तवा लेने गई थी, लेकिन कोई देता ही नहीं। घर पहुंचते ही ज्ञानेश्वर ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो मुक्ता ने सारा हाल सुना दिया। ज्ञानेश्वर बोले, कोई बात नहीं, तू आटा तो मिला? मुक्ताबाई, आटा तो मिलाया है। ज्ञानेश्वर बोला,
नंगी पीठ करके बैठ गए। उन योगी राज ने प्राणों का संयम करके पीठ पर अग्नि की भावना की। पीठ तप्त तवे की भांति लाल हो गई। ले, जितनी रोटियां या चीले सेंकने हो इस पर सेंक ले। मुक्ताबाई स्वयं योगिनी थी, भाइयों की शक्ति को जानती थी। उसने बहुत से मीठे और नमकीन चीले व रोटियां बना ली। फिर कहा, भैया अपने तवे को शीतल कर लो। ज्ञानेश्वर ने अग्नि धारण का उपसंहार कर दिया। संकल्प बल से अभी तो कुछ भी लोग चमत्कार करके दिखाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने अग्नि तत्व की धारणा करके अग्नि को प्रकट कर दिया था। वे सत्य संकल्प एवं योग शक्ति संपन्न पुरुष थे। जैसे आप स्वप्न में अग्नि जल आदि सब बना लेते हैं, वैसे ही योग शक्ति संपन्न पुरुष जागृत में जिस तत्व की धारणा करें उसे बड़ा या घटा सकते हैं। जल तत्व की धारणा सिद्ध हो जाए तो आप जल में गोता मारो और हजारों मील दूर निकलो। पृथ्वी तत्व की धारणा सिद्ध हो तो आपको यहां गाड़ दें और हजारों मील दूर आप प्रकट हो जाओ। ऐसे ही वायु तत्व, अग्नि तत्व आदि की धारणा भी सिद्ध की जा सकती है। कबीर जी के जीवन में भी ऐसे चमत्कार हुए और दूसरे योगियों के जीवन में भी देखे और सुने गए हैं। मेरे गुरुदेव ने बताया था कि योग शक्ति में बड़ा सामर्थ्य होता है और योग के द्वारा आप ऐसा सामर्थ्य पा सकते हैं। ऐसा मेरा आग्रह नहीं है, लेकिन थोड़े से ही सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए बाहर ना भागना पड़े। ऐसे स्वाधीन हो जाओ। सिद्धियां पाने की कुबेर साधना करना आवश्यक नहीं है, लेकिन सुख दुख के झटकों से बचने की सरल साधना अवश्य कर लो। निवृत्तिनाथ भोजन करते हुए भोजन की प्रशंसा कर रहे थे। मुक्ति ने निर्मित किए और ज्ञान की अग्नि में सेके गए चीले का स्वाद क्या पूछना। निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर एवं सोपानदेव तीनों भाइयों ने भोजन कर लिया था। इतने में एक बड़ा सा काला कुत्ता आया और बाकी चीले लेकर भाग गया। निवृत्तिनाथ ने कहा, अरे मुक्ता, मार जल्दी इस कुत्ते को, तेरे हिस्से के चीले वह ले जा रहा है, अब तू भूखी रह जाएगी। मुक्ताबाई बोली, मारूं किसे? विट्ठल ही तो कुत्ता बन गए हैं। विट्ठल काला कलूटा रूप लेकर आए हैं, उनको क्यों मारूं? तीनों भाई हंस पड़े। ज्ञानेश्वर ने पूछा, जो तेरे चीले ले गया वह काला कलूटा कुत्ता तो विट्ठल है और बिसोबा चाटी। मुक्ताबाई, वे भी विट्ठल ही हैं। अलग अलग मन का स्वभाव अलग अलग होता है, लेकिन चेतना तो सब में विट्ठल की ही है। वह 12 वर्षीय कन्या मुक्ताबाई कहती है, बिसोबा चाटी में भी वही विट्ठल है। बिसोबा चाटी कुम्हार के घर से ही मुक्ता का पीछा करता आया था। वह देखना चाहता था कि तवा न मिलने पर ये सब क्या करते हैं। वह दीवार के पीछे से सारा खेल देख रहा था। मुक्ताबाई के शब्द सुनकर बिसोबा चाटी का हृदय अपने हाथों में नहीं रहा। भागता हुआ आकर सूखे बांस की नाई मुक्ता के चरणों में गिर पड़ा। मुक्ता देवी, मुझे माफ कर दो। मेरे जैसा अधम कौन होगा? मैंने बहकाने वाली बातें सुनकर आप लोगों को बहुत सताया है। आप लोग मुझ पामर को क्षमा कर दें, मुझे अपनी शरण में ले लें। आप अवतारी पुरुष हैं, सब में विट्ठल देखने की भावना में सफल हो गए हैं। मैं तो उम्र में आपसे बड़ा हूं
लेकिन भगवत ज्ञान में तुच्छ हूँ। आप लोग उम्र में छोटे हैं, लेकिन भगवत ज्ञान में पूजनीय आदरणीय हैं। मुझे अपने चरणों में स्थान दें। और कई दिनों तक विसोबा अनुनय विनय करता रहा। आखिर उसके पश्चाताप को देखकर निवृत्तनाथ ने उसे उपदेश दिया और मुक्ताबाई से दीक्षा शिक्षा मिली। वही विसोबा चाटी प्रसिद्ध महात्मा विसोबा खेचर हो गए, जिनके द्वारा प्रसिद्ध संत नामदेव ने दीक्षा प्राप्त की। 12 वर्षीय बालिका मुक्ताबाई केवल बालिका नहीं थी, वह तो आदि शक्ति का स्वरूप थी, जिनकी कृपा से विसोबा चाटी जैसा ईर्षालु प्रसिद्ध संत विसोबा खेचर हो गए। नारी तू नारायणी है, देवी है। संयम साधना द्वारा अपने आत्मस्वरूप को पहचान ले। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का विषय यहीं संपन्न हुआ। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, तो कृपया करके एक लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आप लोगों के सहयोग से ही हमारे 98 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और दोस्तों, आपसे नमस्कार, जय जय श्री राम, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।